हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग क्या होता है। देखिए, मैंने लास्ट क्लियर भी किया था, पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताया था, तो उसमें मैंने ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। पर अब मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे की साइड काम आ सकता है, तो ये चीजें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ओवरलोडिंग को क्लियर करेंगे कि ओवरलोडिंग होता क्या है। देखिए, ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो पॉलीमॉर्फिज्म का है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज होती है, एक ओवरलोडिंग और एक ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो उप्स के कॉन्सेप्ट में ही क्या होता है, यूज होता है ज्यादातर। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। आप एक फंक्शन बनाते हैं। अब देखिए, सेम नेम के फंक्शन आप बनाते हैं, मगर उसके अंदर पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए, आपने एक एरिया कैलकुलेशन का फंक्शन बनाया। अब देखिए, एरिया कैलकुलेशन में आप एक्स और वाई दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब देखिए, एक्स और वाई अगर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग इनटू होके आना चाहिए। अगर आपने केवल एक पैरामीटर पास किया तो एक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो नथिंग फाउंड आ जाना चाहिए। तो मतलब क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पे लॉजिक ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सेम नेम का फंक्शन होगा, मगर पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट। मतलब फंक्शन का नाम सेम है, मगर पैरामीटराइज वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए चौथी लाइन में ये लिखा हुआ है कि आपका आर्गुमेंट क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मतलब फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर क्या है, अलग अलग है। तो वो आपका ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी कि ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट का एग्जांपल क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने एक क्लास बना रखी है एरिया नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन बना रखा है, देखिए डेफ फाइंड एरिया। मतलब हमें क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। उसके अंदर देखिए एक सेल्फ नाम का पैरामीटर, सेल्फ पैरामीटर मैंडेटरी पैरामीटर आपको पता ही है, और कॉमा करके मैंने ए इक्वल टू नन। तो ए इक्वल टू नन का मतलब है कि नन मतलब कुछ नहीं, और नन एक पहले से रिजर्व कीवर्ड है। देखिए कोटेशन में लिखा हुआ, मैंने ए के अंदर बोल रखा है कि पहले से इसके अंदर नन है, और बी के अंदर भी पहले से क्या है, नन है। तो दो पैरामीटर में नन वैल्यू को सेट कर रखा है। मैंने इफ कंडीशन लगाया अंदर की साइड, और चेक किया ए नॉट इक्वल टू नन। मतलब ए अगर नॉट इक्वल टू नन का मतलब ए के अंदर आपने वैल्यू फिल कर रखी है, एंड बी नॉट इक्वल टू नन मतलब बी के अंदर भी वैल्यू फिल कर रखी है। मतलब आपने दोनों अगर पैरामीटर में वैल्यू फिल कर रखी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए इंटू बी। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है दोनों का आप इंटू करके क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले हैं। अब दूसरे लॉजिक को समझिए, यहाँ पे इफ लगा हुआ है ए नॉट इक्वल टू नन। मतलब देखिए, अगर आपने केवल एक ही पैरामीटर पास किया ए, तो अपने को क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है ए इंटू ए। मतलब जो आपने ए पास किया उसमें ही आप इंटू कर देंगे ए को। अब देखिए तीसरा है एल्स। देखिए एल्स में अगर आपने कुछ भी पैरामीटर नहीं पास किया, एक्स और वाई दोनों ही नहीं किए, या ए और बी दोनों ही नहीं किए, तो आपके सामने नथिंग टू फाइंड लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए इसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू एरिया, जो अपना फंक्शन का नाम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू एरिया। ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू एरिया का मतलब क्लियर है कि ये जो अपना क्लास का नाम है वो यहाँ पे पास है, देखिए। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट वन डॉट फाइंड एरिया। अगर आप कोई भी पैरामीटर नहीं पास करते, नथिंग टू फाइंड आएगा। आपने ऑब्जेक्ट वन डॉट फाइंड एरिया में 10 पास किया, तो ये चलेगा, एलिफ चलेगा, और इसके अंदर क्या दे देगा, 10 इंटू 10 मतलब 100 रिटर्न कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट वन डॉट फाइंड एरिया में 10,20 पास किया, तो 10,20 का इंटू होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए फंक्शन सेम है, मगर तीन काम कर रहा है वो। अगर आपने पैरामीटर पास किया तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग चल रहा है, अगर आपने एक पैरामीटर पास किया तो एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग चल रहा है, अगर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग भी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो देखिए सेम फंक्शन है, मगर आपने जब कॉल किया तो वहां पे पैरामीटर अलग अलग कर दिया, तो इसी को ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आप लोगों के सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक फाइल बनाकर रख रखी है demo.py। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूं। देखिए क्लास मैंने बनाया है एरिया नाम से। क्लियर देखिएगा, जो क्लास का नाम है वो एरिया। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ फाइंड एरिया नाम से। देखिए मतलब एरिया को फाइंड करना है कि कितना एरिया आपका है, तो उसके हिसाब से मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। एक आपको सेल्फ नाम का पैरामीटर लेना है, और जो मैंडेटरी पैरामीटर है, जो आपको क्या करना है, क्लास के अंदर रखना ही रखना है। क्लियर कर देता हूँ। और अब देखिए मैं यहाँ पे एक एक्स ले रहा हूँ, और एक्स में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नन। और एक मैं और पैरामीटर ले रहा हूँ वाई, वाई में क्या ले रहा हूँ, नन। और कॉलन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज कर रहा हूँ। इफ अगर x नॉट इक्वल टू नन, नॉट इक्वल टू नन का मतलब है आपने x के अंदर वैल्यू लिख रखी है। एंड मैंने ये भी चेक किया कि y नॉट इक्वल टू नन, मतलब y में भी आपने वैल्यू को क्या कर रखा है, लिख रखा है। मतलब x नॉट इक्वल टू नन और y नॉट इक्वल टू नन का मतलब क्लियर है कि दोनों में आपने वैल्यू लिख रखी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या बनता है, इनका इंटू करके आप दिखा दो, x इंटू वाई। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और आपके सामने इंटू करके रख दिया।
अब देखिए मैंने यहाँ पे एलिफ लगाया, एलिफ का लॉजिक क्या है कि अगर आपने केवल एक पैरामीटर पास किया एक्स को, एक्स नॉट इक्वल टू नन, नॉट इक्वल टू नन का मतलब आपने वैल्यू फिल कर रखी है, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू एक्स ही कर देंगे इसके अंदर। देखिए अब अगर आपने ना तो एक्स फिल किया ना वाई फिल किया, तो आप क्या चाहते हैं, एल्स के अंदर नथिंग आपके पास लिखा हुआ आ जाए। देखिए तो मैं यहाँ पे नथिंग लिख देता हूं एक बार, तो यहाँ पे देखिए मैंने नथिंग इसके अंदर क्या कर लिख दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्लियर देखिएगा, डेफ फाइंड एरिया। इसके अंदर दो पैरामीटर लिए हैं, एक लिया वाई में नन और एक में एक्स में नन, मतलब एक्स पैरामीटर ये रहा और वाई पैरामीटर ये रहा। मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई कि एक्स नॉट इक्वल टू नन और वाई नॉट इक्वल टू नन। अगर दोनों नन नहीं है तो आपको इन दोनों का क्या करना है, इंटू कराना है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और है, केवल एक्स नॉट इक्वल टू नन, मतलब वाई को ब्लैंक छोड़ रखा है और एक्स में वैल्यू फिल कर रखी है, तो आपको एरिया कैसे निकालना है, एक्स इंटू एक्स करके। अगर आपने दोनों ही पैरामीटर ब्लैंक छोड़े तो आप इसमें क्या कर देंगे, नथिंग लिख देंगे। अब मैं इसका क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पे एक ओबीजे नाम का वेरिएबल ले लीजिए और इक्वल टू करके आप एरिया को यहाँ पे क्या करिए, पास कर दीजिए और राउंड ब्रैकेट लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे ओबीजे 1 और डॉट करके क्या कर रहा हूँ, फाइंड एरिया को कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये आपको नथिंग देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको एक बार और कॉल करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे 10 पास कर रहा हूँ। तो 10 पास करेंगे तो ये वाली कंडीशन मैच करेगी। अब देखिए मैं इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने सेम नेम के फंक्शन को बार बार कॉल किया, अब पैरामीटर अलग अलग हो गए, किसी में एक था, किसी में दो था, किसी में तीन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं दो पैरामीटर क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं, दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये चलने वाला है। तो ये देखिए मैंने इसको 3 बार कॉल किया, पहले में कोई पैरामीटर नहीं है, दूसरे में एक पैरामीटर है, और जब हमने तीसरी बार कॉल किया तो दो पैरामीटर पास किया। अब मैं इसको क्या करता हूं, रन करके दिखाता हूं। देखिए फाइल को रन करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूं। देखिए रन करने के लिए मैं यहाँ पे पाइथन स्पेस देके डेमो.py लिखता हूं। मैं कमांड पे जाके डेमो.py लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे नथिंग आ गया, यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे 200 आ गया। तो क्लियर लॉजिक है। नथिंग किस केस में आया मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। देखिए और 100 कब आया, क्योंकि आपने एक ही पैरामीटर पास किया, तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। अगर आपने दोनों पैरामीटर पास किए तो 10 इंटू 20 इक्वल टू क्या होता है, 200 आपके पास आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लॉजिक क्लियर है कि हमने क्या किया, फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट किया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए देखिए ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि सेम नेम के दो अलग अलग फंक्शन है, मतलब सेम नेम के दो फंक्शन है। आपने फंक्शन क्या किया, दो क्लास बनाई ए और एक और क्लास बनाई बी, और दोनों में सेम नाम का फंक्शन किया और ए को इनहेरिट कर दिया बी में। मतलब सेम नेम के दो फंक्शन बने हुए हैं और दोनों में पैरामीटर भी सेम है, मतलब दोनों के अंदर पैरामीटर भी क्या है, सेम है। और आप क्या कर रहे हो, ए को बी में इनहेरिट कर रहे हो, तो वहां पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने पेरेंट वाली क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट किया, एक तरह से आपने उसको क्या किया, इनहेरिट किया, तो इनहेरिट करने में क्या हुआ, पेरेंट के सारे फंक्शन चाइल्ड के पास आ जाते हैं। चाइल्ड क्या करता है, अगर सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड के पास भी है तो चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड करने का लॉजिक क्लियर है कि आप पेरेंट के पास फंक्शन बना जरूर रहे हैं, पर आपने उसको इनहेरिट जब किया और चाइल्ड के पास फंक्शन बना हुआ है, तो चाइल्ड उस फंक्शन को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो इसी को ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के केस में काम आता है, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। और ये आपके मेमोरी प्रोसेस के लिए अच्छा होता है। मेमोरी प्रोसेस के लिए अच्छा होने का मतलब क्या है, ये देखिए मोस्टली यूज द मेमोरी रिड्यूसिंग के लिए होता है, मतलब मेमोरी को कम यूज करने के लिए ये यूज होगा। अब देखिए क्यों होगा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मान लीजिए मैंने ए क्लास के अंदर सेम फंक्शन बनाया और बी के अंदर भी मैंने सेम फंक्शन बनाया। अब लॉजिक ये हुआ कि मान लो मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ए का फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, पर जब आप बी के अंदर ए को इनहेरिट करोगे और बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो फंक्शन फिर दोबारा से कॉल नहीं होगा। मतलब वो फंक्शन क्या होगा, एक ही बार रह जाएगा और बी अपने फंक्शन को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन की मेमोरी क्या हो जाएगी, आपके सामने बच जाएगी। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आप ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर पाओ। देखिए मैं अलग फाइल बना रहा हूं, यहाँ पे एक कंट्रोल एन करके मैं ov.py नाम से फाइल बना रहा हूं। देखिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूं। मैंने क्लास बनाई ए नाम से। अब देखिए डेफ करके मैंने एक फंक्शन बनाया सो डेटा, और एक पैरामीटर लेना मैंडेटरी है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ ले लिया और प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आई एम इन ए क्लास, मतलब मैं ए क्लास के अंदर हूं। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इस फंक्शन में मैंने ये लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और क्लास बनाता हूं बी नाम से, और ए को बी के अंदर क्या कर देता हूं, इनहेरिट कर देता हूं, और सेम फंक्शन बना रहा हूं। देखिए सेम नेम का फंक्शन,
दोनों फंक्शन सेम है, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम इन बी क्लास, मतलब बी क्लास के अंदर हूं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी का, ओबीजे इक्वल टू बी, राउंड ब्रैकेट लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ओबीजे डॉट किसको कॉल किया, ये सो डेटा को। देखिए जब इनहेरिट हुआ है ए बी के अंदर, तो क्लियर है कि ए के पूरे पार्ट्स बी के अंदर आए होंगे, और जब सेम नाम का फंक्शन अगर आप बी के अंदर लेके आओगे तो वो उसको ओवरराइड करने की कोशिश करेगा, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चल जाएगा। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं, जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखिए मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की, और मैंने यहाँ पे क्या किया, रन किया। देखिए मैंने फाइल बनाई थी, उसका नाम था ov.py। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और रन करता हूँ, इसको सेव कर लीजिए, और एक बार मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम इन बी क्लास, जबकि देखिए फंक्शन ये भी सेम है और ये भी सेम है, मतलब सेम नाम का फंक्शन ऊपर भी है और नीचे भी है। पर लॉजिक देखिए, जब आपने उसको इनहेरिट किया तो वो ओवरराइड होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्लियर लॉजिक ये बताना चाहता हूं कि ओवरराइडिंग में अगर सेम नाम का फंक्शन फिर से आता है तो वो क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, और इससे आपकी मेमोरी बच जाती है। तो आप ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अपने प्रोसेस को अच्छा यूज करने के लिए कर सकते हैं, जब भी आप ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज करें। और अगर आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ज्यादा मतलब कोड है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप सोच सकते हैं कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि पॉलीमॉर्फिज्म तो मैंने पहले ही क्लियर कराया था, अभी के पार्ट में मैंने ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग को फिर से क्लियर कराया कि आप इसको क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। अभी के पार्ट में ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आपके सामने क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।